Hello students, in this video lecture I am going to explain the options which are available in Backstage View. So basically in this class we will discuss about the options of File tab and we will know how to create any document, how to save any document and many more. Okay, so let's start. First of all, creating a new document. Okay, how do we create a new blank document in our Word? So सेलेक्ट द फाइल टैब. सबसे पहले क्या करना है, फाइल टैब को सेलेक्ट करना है जो कहाँ पे मिलेगा हमें, हमारे सबसे लेफ्ट मोस्ट रिबन में फर्स्ट टैब जो मिलेगा. ठीक है, तो ये जितने भी क्रिएट करने के या सेव करने के या ओपन करने के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे में मिलेंगे बैकस्टेज व्यू. ठीक है, ये सारे बैकस्टेज व्यू के ऑप्शंस हैं और बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए हमें कौन सी टैब की ज़रूरत होती है, फाइल टैब की. तो हम लोग आज सारा काम फाइल टैब से ही करेंगे. तो अब हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, अगर हमें कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो वैसे हम लोग जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं वर्ड को तो हमारे पास स्टार्ट स्क्रीन का ऑप्शन आता है और हम लोग डायरेक्टली वहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं. बट अगर हम काम कर रहे हैं पहले से और उस बीच में हमें चाहिए कि हमें एक और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कैसे उसको कर सकते हैं अपने इंटरफेस से. तो सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, फाइल टैब. ओके, देन क्या हमें क्लिक करना होगा न्यू ऑप्शन पे. ओके, फाइल टैब में बहुत सारे कमांड आएंगे, न्यू, ओपन, सेव, ये सब, तो उनमें से हमें चूज़ करना होगा न्यू ऑप्शन को. देन जैसे ही हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा जिसमें बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट रहेंगे. तो हमें चूज़ करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट. तो सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ओके, एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन. ओके, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट जो है वो अपीयर हो जाएगा आपकी वर्ड विंडो पे. ओके, ऑल्टरनेटिवली इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो Ctrl+N का. आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल या CTRL का बटन होगा वो और N को एक साथ प्रेस करोगे तो डायरेक्टली न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. Now it's time to learn the steps to ओपन एनी सेव डॉक्यूमेंट. ओके, अभी हमने देखा कि कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करेंगे अपने इंटरफेस से. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव्ड है पहले से, हमने पहले सेव करके रखा है और हमें बाद में फिर से उसे देखना है या उस पर कुछ काम करनी है, तो हाउ कैन वी डू दैट. हम लोग कैसे किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो है सेव डॉक्यूमेंट है उसको कैसे ओपन करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम, सारे काम हम लोग अभी करेंगे फाइल टैब की हेल्प से. ओके, क्योंकि हमें ये सारे काम जितने भी हैं, क्रिएटिंग, सेविंग, ये सारी चीज़ें बैक स्टेज व्यू से रिलेटेड है और बैकस्टेज व्यू हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, फाइल टैब के हेल्प. सो क्लिक ऑन द फाइल टैब. देन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उनमें से हमें चूज़ करना है ओपन. ओके, बहुत सिंपल है. क्रिएट के न्यू डॉक्यूमेंट के लिए न्यू, ओपन के लिए ओपन, सेव के लिए सेव एंड सो. ठीक है, तो हमें ओपन करना है तो हम लोग चूज़ करेंगे ओपन. देन अब हम क्या आएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. अब वहाँ से हमें क्या करना होगा, नेविगेट करना होगा सारे फोल्डर्स एंड फाइल को ताकि हम उस फाइल को सेलेक्ट कर सकें जिसे हम ओपन करना चाहते हैं. सो फाइनली हम लोग लोकेट करेंगे लोकेशन को एंड देन सेलेक्ट फाइल विच वी वांट टू ओपन. ओके, या फिर हम लोग फाइल का नेम भी एंटर कर सकते हैं मैनुअली एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन जो हमें मिलेगा ओपन डायलॉग बॉक्स के नीचे. ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा. ऑल्टरनेटिवली इसके अलावे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं. मैक्सिमम कमांड में वर्ड हमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ ऑफर करता है ताकि हम लोग अपना काम क्विकली कर सकें. तो ओपन करने का, किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+O. ओके, कंट्रोल या CTRL सेम चीज़ है, कुछ भी लिखा हो सकता है आपके कीबोर्ड में, एंड O आपको एक साथ दोनों को प्रेस करना है. ओके, तो कंट्रोल बटन एंड ओपनिंग का O. सो CTRL यानी Ctrl+O आपको एक साथ प्रेस करना है और सेम का ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा. ओके, तो न्यू का शॉर्टकट क्या था, न्यू फाइल लेने का Ctrl+N, डॉक्यूमेंट ओपन करने का Ctrl+O. ओके, न्यू का N, ओपन का O, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा. देन let's talk about saving any document.
तो सेविंग से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितने वेज हैं सेव करने की, ठीक है। तो वर्ड हमें ऑफर करता है 2 वेज, ओके। वर्ड ऑफर्स अस 2 वेज टू सेव अ फाइल। एक तो सेव हो गया एंड एक हो गया सेव एज, ओके। तो ये जो ऑप्शन है वो सिमिलर वर्क करते हैं, बट इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब सेव का यूज़ कब करते हैं? सिंपली हमें पता है, हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं तो हम लोग सेव कमांड का यूज़ करते हैं उसको सेव करने के लिए, या हमने कुछ अगर चेंजेस किए हैं तो उन चेंजेस को के साथ उससे फिर से सेव करने के लिए, ओके। और जब भी हम सेव कमांड का यूज़ करते हैं तो हमें एक फाइल नेम देना होता है कि हम किस नाम से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, और लोकेशन देना होता है कि कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं। तो एक बार हम लोग अगर लोकेशन और नाम दे देते हैं, फिर हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस करें, हमें बार बार नाम और लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस क्या, सेव कमांड पे क्लिक करना होता है और डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव नेम के साथ सेम लोकेशन पे क्या होते जाते हैं, सेव होते जाते हैं, ओके। बट क्या है, अगर हमें डॉक्यूमेंट का कॉपी क्रिएट करना है, सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम के साथ सेव करना है, उसका एक कॉपी बनाना है, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे सेव एज कमांड का। हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ लिखा है, अब उसको मैंने सेव कर लिया। अब थोड़ी देर बाद मुझे उसमें कुछ और लिखना पड़ा, कुछ ऐड करना पड़ा, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों में से कौन सही है, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास पहले वाला जो डॉक्यूमेंट था, जिसमें जो मैंने पहले बना के रखा था वो भी सेव रहे, और जो मैंने अभी एडिट किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी रहे, दोनों मेरे पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी उस सिचुएशन में, सेव का यूज़ ना करके सेव एज कमांड का यूज़ करूँगी, ठीक है। जैसे ही सेव एज कमांड का मैं यूज़ करूँगी तो जो भी चेंजेस मैंने किए उसको सेव करने के लिए एक क्या आएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें मुझे फिर से एक दूसरा नेम देना होगा, और कोई लोकेशन भी मैं चाहूँ तो वहाँ से चेंज कर सकती हूँ अपने कॉपीड वर्जन के। तो जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था वो तो एज इट इज़ सेव रह गया उसी नेम के साथ, और जो मैंने चेंजेस किए हैं वो वाला डॉक्यूमेंट सेव हो गया नए नए नेम के साथ, ओके। तो सेव एज कमांड का यूज़ कब किया जाता है, जब हमें क्रिएट करनी हो कॉपी, ओके। इफ़ वी वांट टू क्रिएट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाइल कीपिंग द ओरिजिनल, हम जब ओरिजिनल को भी रखना चाहते हैं और इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक डिफरेंट नेम चूज़ करना होता है और लोकेशन चूज़ करना होता है कॉपीड वर्जन के, ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला डॉक्यूमेंट है वो तो ऑलरेडी सेव्ड है। तो इस तरह हमारे पास 2 फाइल हो जाते हैं, एक तो पहले का और एक दूसरा, ठीक है। सो ये था सेव एंड सेव एज। अब फर्स्ट टाइम जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो सेव एज का होता है, क्योंकि सेव एज हमें ऑप्शन देता है नेम एंड लोकेशन एंटर करने का। हम लोग अगर फर्स्ट टाइम सेव बटन पे भी क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा। उसके बाद हम लोग क्या है, सेव कमांड का यूज़ करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करते हैं और चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव होते जाते हैं सेम नेम के साथ, ओके। तो फर्स्ट टाइम हमेशा सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन होता है, सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं होता है, वो सिर्फ चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव होते जाते हैं सेम नेम के साथ। तो अब देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के। सेम, वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब, then a list of command will appear and we will choose save as command, okay। then it displays save as dialog box, ठीक है, जिसमें हमें क्या डालना होगा, डॉक्यूमेंट के लिए लोकेशन चूज करना होगा और एक नेम चूज करना होगा, ठीक है। हम लोग अपने जिस नाम से हम लोग सेव करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को वो नाम एंटर करेंगे, और मन है तो लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, ओके। एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो हमने जो नाम एंटर किया है और जो लोकेशन एंटर किया है उस जगह पे उस नेम के साथ सेव हो जाएगा। अब ऑल्टरनेटिवली इसका भी शॉर्टकट है, ऑब्वियसली इतने काम करने के बजाय हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो सेव का शॉर्टकट क्या होगा, न्यू का एन होता था, ओपन का ओ होता था, तो सेव का एस होगा। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+S, ओके। अब क्या करते हैं, देखते हैं हाउ टू क्लोज और डॉक्यूमेंट इन वर्ड, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। हमारे पास वो क्लोज का ऑप्शन तो होता ही है, रेड क्रॉस एरो क्रॉस बटन जो हमें कॉर्नर पे मिलते हैं। उसके अलावा ये कि हम लोग बैकस्टेज व्यू एक्सेस करके कैसे क्लोज कर सकते हैं अपने वर्ड विंडो को। तो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन हमको क्या चूज़ करना होगा, क्लोज, क्योंकि हमें क्या करना है, क्लोज करना है। अब उसके बाद क्या है, जैसे ही हम लोग क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक
वार्निंग बॉक्स आएगा जिसमें हमें ऑप्शंस मिलेंगे 3, सेव के, डोंट सेव के और कैंसिल के। ओके, अब इनका क्या मतलब है? तो हमें वार्निंग बॉक्स मिलेगा कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमने उसे सेव नहीं कर रखा है और हम डायरेक्टली क्लोज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दो, नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक कर दो, और अगर आपने गलती से क्लोज का बटन प्रेस किया है, वापस आप उस विंडो में आना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर दोगे। अब क्लोज का शॉर्टकट क्या होगा? इसका भी शॉर्टकट है Ctrl+C नहीं, ओके, Ctrl+W। ये थोड़ा सा अलग है, Ctrl+W ये शॉर्टकट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का। ठीक है, तो ये तो गई सारी बातें। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की एक अमेजिंग फीचर के बारे में जो हमें मिलती है और हमारे काम को और हमारे लाइफ को बहुत ईजी बनाती है। दैट इज़ वन ड्राइव। ओके, वन ड्राइव। अभी क्या है, आप जितने लोग भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, हमें अभी आजकल लेटेस्ट जो भी वर्जन है उनमें ऑप्शन मिलता है वन ड्राइव का। ठीक है, वन ड्राइव का, कि आप वन ड्राइव में सेव करना चाहते हो या अपने पीसी में सेव करना चाहते हो। जब आप लोकेशन ब्राउज करते हो ओपन करने के लिए या सेव करने के लिए तो आपके पास आता है इन दिस पीसी और वन ड्राइव। तो वन ड्राइव एक्चुअली है क्या? दिस पीसी तो पता है कि आपके पीसी की बात हो रही है या आपके कंप्यूटर की बात हो रही है, उसमें जो फाइल सेव है उसकी बात हो रही है। अब वन ड्राइव क्या? तो वन ड्राइव क्या है? एक ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है। ठीक है, एक ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है जिसे प्रोवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो वन ड्राइव इज माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन स्पेस। या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस है तो हम लोग अपने फाइल्स डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करके रख सकते हैं, बट अपने कंप्यूटर में नहीं बल्कि ऑनलाइन। ठीक है, ये क्लाउड के जैसे वर्क करते हैं। जैसे हमारे हम जीमेल में सेव करके रखते हैं या ड्राइव में सेव करके रखते हैं, जहाँ जैसे हमारी फाइल एक्चुअली फ़ोन में नहीं होती है बट जीमेल या ड्राइव में सेव होती है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है वन ड्राइव, जिसमें हम लोग कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एज वेल शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। ओके, और सबसे इसका बेनिफिशियल फीचर ये है कि वन ड्राइव को हम लोग दूसरे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, जैसे हम लोग जीमेल के लिए करते हैं। ओके, तो वन ड्राइव के लिए भी हमें क्या क्रिएट करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग वन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी फाइल्स वगैरह सेव करके रख सकते हैं और फिर किसी भी डिवाइस से सिंपली लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो इसके दो फ़ायदे हो गए, एक तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से, अगर हमारे पास हमारा कंप्यूटर या हमारा फ़ोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। दूसरे, हमारे फ़ोन की या लैपटॉप की, पीसी की स्पेस जो है वो बची रहती है, वो फुल नहीं होती है, तो हमें उस स्टोरेज के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक बार कि प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स गो टू द वर्ड विंडो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टाइटल बार में, ठीक है, टाइटल बार में देखो डेमो। दैट मीन्स ये एक फाइल है, मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने डेमो नाम से क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। ओके, अब मुझे क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। मैं चाहती हूँ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ, मेरा इसमें हो गया। तो क्या था हमारे पास ऑप्शन, क्लिक ऑन द फाइल टैब। ठीक है, ये फाइल टैब आपको आपके विंडोज़ में होम टैब के बगल में मिलेगा, या फिर जिनके जो वर्ड 2007 और उससे पहले के वर्जन यूज़ करें उन्हें ऑफिस बटन मिलेगा। तो आपको जहाँ भी फाइल टैब मिले या ऑफिस बटन मिले आप वहाँ पे क्लिक करोगे। सो क्लिक ऑन द फाइल टैब, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब आपको किस में क्लिक करना है, न्यू में। ओके, न्यू में तरह का इंटरफेस आएगा, आप न्यू पे क्लिक करोगे और आपको ऐसे चूज़ करने आएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है ब्लैंक पे एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, आपको जिस तरीके का चाहिए। बहुत सारे हमें डिफाइन टेम्पलेट भी मिलते हैं। तो फाइल टाइप में जाना है, न्यू पे जाना है और फिर आपको जिस भी टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए आप उनको चूज़ करोगे एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, अब इसके अलावा मैंने क्या बताया था, इसका शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और एन को एक साथ प्रेस करना। अब आप देखोगे ये नया विंडो ओपन हो चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 4। अब हम इन सबको क्या कर लेते हैं, एक बार क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर लिया। ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 है, उसको मैं रहने देती हूँ। मैं इस पर लिख रही हूँ हेलो
हाउ आर यू। तो अब देखते हैं सेव कैसे करते हैं। सेव करने का भी सेम तरीका था। सबसे पहले क्लिक करना था फाइल टैब में एंड देन क्लिक ऑन सेव एज कमांड। ठीक है, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आपके पास ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, बड़ा विंडो ओपन हो सकता है। ठीक है, उसमें से आप चूज़ कर लोगे ब्राउज पे क्लिक। अगर आपके पास ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है तो ब्राउज पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन दिस पीसी या वन ड्राइव, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे। मैंने चूज़ कर लिया लोकेशन और इसका नाम मैं दे देती हूँ एग्जाम्पल। सो देन क्लिक ऑन सेव बटन। आपको पता कैसे चलेगा आपका डॉक्यूमेंट सेव हुआ है या नहीं? आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, टाइटल बार में इसका पहले था लिखा हुआ document 2। अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, एग्जाम्पल। दैट मीन्स हमने इसे एग्जाम्पल नाम से सेव कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको इस पर कुछ चेंजेस करती हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है, अब मुझे लोकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से क्या क्लिक कर सकते हो, आपको क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ क्लिक कर सकते हो या वापस से फाइल टैब में जा करके सेव पे क्लिक कर सकते हो। एंड ये जो है वो सेव हो गया फिर से आपके चेंजेस के साथ। ओके, तो इसका शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल और एस। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने इसमें लिखा ओके, अब मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल एंड एस एंड अगेन ये फिर से सेव हो चुका है। अब व्हाट अबाउट अगर मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए तो हमें क्या करना होगा, इसका नेम चेंज करना होगा। ओके, अभी मैं आपको एक बार इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। हमने सेव किया था, हमने लोकेशन डाला था डेस्कटॉप का, हमने सेव किया था एग्जाम्पल नाम से। आप देखोगे मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो ये क्या है, सेम जो भी चीज़ें थी वो सेव हो गई। अब मैं इस पर चेंज कर रही हूँ, एक वाई और लगा रही हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ कि मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल टैब पे एंड देन क्लिक ऑन सेव एज, क्योंकि अभी आपको क्रिएट करनी है कॉपी, यानी कि एक दूसरा नेम आपको चूज़ करना होगा। आप क्लिक करोगे सेव एज कमांड पे, फिर से बॉक्स आ गया। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ एग्जाम्पल 1। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही रखना है एंड फाइनली क्लिक ऑन सेव। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ वो पहले वाला हमारा एग्जाम्पल का फाइल। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो एग्जाम्पल नाम से सेव था। ये है हमारा एग्जाम्पल 1 जो हमने कॉपी क्रिएट किया। ये है हमारा एग्जाम्पल वाला फाइल और आप देख रहे हो कि ये पहले वाला फाइल है और ये जो है हमारा एग्जाम्पल 1 का फाइल है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्रिएट हो गई इसकी कॉपी। नाउ हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से फाइल टैब पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन ओपन। ओके, फाइल टैब पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन ओपन, या फिर आप अपनी क्या करोगे, कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल एंड ओ और फिर आपको मिला है ऑप्शन वन ड्राइव का और दिस पीसी का। आपको दिस पीसी या ऑन माई मैक जो भी आप करेगा, अगर विंडोज़ होगा तो दिस पीसी मिलेगा और मैक होगा तो ऑन माई मैक मिलेगा। तो आप वहाँ पे चूज़ कर लो, मेरा फाइल सेव है दिस पीसी यानी कि मैक। ठीक है, तो मैंने उसको चूज़ कर लिया। लोकेशन चूज़ कर लो आप कि कहाँ पे सेव है एंड फिर आप लोकेट कर लो अपने फाइल को। मुझे ओपन करना है, डेमो वाला ओपन करती हूँ जो सबसे पहला था। तो मैंने उसको लोकेट कर दिया एंड फाइनली क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, उसके ऊपर में सर्च बार था, वहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप करके भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है शॉर्टकट का, आप प्रेस करोगे कंट्रोल एंड ओ साथ में और फिर से आपके पास सेम ऑप्शन आ जाएंगे। आप वहाँ से चूज़ कर लो या यहाँ से लिख लो। ठीक है, तो अगर आपको लोकेशन वगैरह याद नहीं है तो आप नाम एंटर कर लो और उस नाम से रिलेटेड सारे फाइल आपके पास आ जाएंगे। फिर आप सेलेक्ट कर लो एंड क्लिक ऑन ओपन। सो नाउ फाइनली हाउ टू क्लोज
सो हमें फिर से क्या क्लिक करना है, फाइल टैब पे एंड देन क्लिक ऑन क्लोज बटन, ठीक है, क्लोज बटन, ये क्लोज हो गया। अब मैं इसको भी क्लोज करती हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ ताकि ऑप्शन दे, और इसका शॉर्टकट क्या था, Ctrl+W, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने चेंजेस किया और उसको सेव नहीं किया, तो मुझे इस यहाँ पे वार्निंग बॉक्स आ गया कि आप सेव करना चाहते हो, सेव नहीं करना चाहते हो, या कैंसिल करना चाहते हो। कैंसिल करोगे तो वापस से इसी विंडो पे आ जाओगे, ओके। तो अब आप उसमें से कंट्रोल एंड क्या W, अब आप चूज़ कर लो आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो मैंने कर दिया करना चाहती हूँ, एंड वो विंडो क्लोज हो गया, ओके। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आपको आंसर बताने हैं कि शॉर्टकट की क्या होंगे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, डॉक्यूमेंट ओपन करने के, सेव करने के और विंडो को क्लोज करने के। जल्दी से इन चारों कीज़ के नेम बताइए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।